तो ये सौभाग्य का विषय है कि आपको गुरुकुल में पढ़ने का मौका मिला है। ऐसी बात नहीं है कि आपके आसपास स्कूल नहीं थे या कहीं शिक्षा नहीं है, ये गुरुकुल और माजरा में ही शिक्षा है, ऐसी बात नहीं है बेटा। शिक्षा सारे को है, लेकिन क्यों छोड़ते हैं माता पिता कि हमारे बच्चे अच्छे संस्कार ग्रहण कर सके, कुछ सीख सके। आज जो समाज में चला हुआ एक सबसे बड़ी बीमारी है मोबाइल की। उस मोबाइल रूपी बीमारी से बचाने के लिए आपको यहाँ भेजा जाता है और यही सोचता है एक माता पिता की हमारी बच्चियां किसी तरह से सेफ रहे, सुरक्षित रहे। तो सारा दिन आपकी जो गतिविधियां बहुत अच्छे से चलती हैं। अंदर छात्रावास में आप जो आपकी वार्डन है उनके संरक्षण में है, और स्कूल में आप अपनी जो अध्यापिकाएं 6 अध्यापिका 7 अध्यापिका आपके पाठ्यार्थियों की भर्ती दें, क्योंकि एक एक पीरियड एक हमें सारी बुराइयों से बचा करके रखता। मैंने से 5 साल की उम्र में ये जो परिधान किया तो आज तक मेरे को ये जो परिधान नहीं दिख रहा। तो बेटा आप इस बात का ध्यान, कोई भी मुसीबत आई मतलब ये जो परिधान उस परमात्मा का ऐसी ऐसा आशीर्वाद है कि मतलब किसी से होगा। तो इसीलिए आप ये जो परिधान धारण करते हैं तो उसको मन से ग्रहण करें, उसको निकालिए ना, क्योंकि जब भी आप काम करेंगे तो क्या आपको याद आएगा कि मैं ये पीछे बनी हूँ। तो इसीलिए आप 3 धागे हैं, इसमें 3 ये सिर्फ धागे नहीं है, ये हमारे ऊपर ऋण होता है। देवताओं का ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, 3 प्रकार के ये ऋण हैं कि जो मनुष्य को उतारने होते हैं। तो इसीलिए ये जो पीठ धारण किया जाता है। तो जो भी बच्चा ये जो पीठ दिए हुए मंत्र बोला जाएगा, उसके बाद आप ये जो पीठ को मंत्र के बाद जब यहाँ से आवाज आएगी तो आप उसी प्रकार से कहना जैसे आपको बताया जाएगा। और बच्चे बीच में कोई बोलेंगे नहीं, मंत्र आते हैं तो आप बोले, नहीं आए तो स्वाहा ऊंची आवाज में बोलेंगे, और मन में ओम का उच्चारण या गायत्री मंत्र अपने मन में आप उच्चारण करते रहिए, क्योंकि सबसे बड़ा ओम है, सर्वरक्षक का परम पिता परमेश्वर का नाम। तो बड़ी तन्मयता से एकाग्रता से बैठ करके आप इस यज्ञ को संपन्न करेंगे।
तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज सजाया है। धन दौलत भरपूर दीजिए यही भक्त को भाया है। ओम सैनो बंधुर्जरिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि मिश्रा यत्र देवा अमृतमान शाना स्मृतिये धामन्य। तू गुरु है ब्रजेश भी तू है पाप पुण्य फलदाता है। तू ही सखा बंधु मम तू ही तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अज अद्वैत महाप्रभु सर्वकाल का ज्ञाता है। ओम अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराण मेनो भूष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु सबका सृजनहार। तू ही रचना निश्चित रटे तुम्ही को मन में बसना सदा। तू ही कुटिल पाप से हमें बचाते रहना हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजिए यही विशद वरदान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजिए यही विशद वरदान। देखिए हम यज्ञ शुरू करने जा रहे हैं। संकल्प पाठ से यज्ञ शुरू कर रहे हैं। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहर्त उत्तरार्धे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एकवृन्द षण्वति कोटि अष्टलक्ष त्रिपञ्चाशत् सहस्र सप्तविंशति उत्तरशततमे सृष्टि संवत्सरे 83 अधिक द्विसहस्र वैक्रमावदे उत्तरायणे वसंत ऋतौ वैशाखे मासे कृष्ण पक्षे एकादश्यां तिथौ सोमवासरे प्रातः काले शुभ मुहूर्ते जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावृतांतर्गते हरियाणा प्रान्ते कर्नाल मंडले मोरमाजरा ग्रामे तस्मिन् स्थिते आर्यकन्या गुरुकुले सर्वकल्याणार्थं अस्माभिरत्र देवयज्ञः क्रियते। अब जिसके भी हाथ में यज्ञोपवीत है वो अपना यज्ञोपवीत मंत्र बोला जाएगा। उसके शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। ओम यज्ञोपवीतम असि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेन उपयामि। देखिए ये जो पवित्र के गले में डाल करके ये जो पवित्र को गले में डाल लें और सीधी बाजू के राइट हैंड दाया जो हाथ है उसके नीचे से ले लेंगे। सीधा हाथ जो बेटा जिससे भोजन करते हैं राइट हैंड के नीचे से ये जो पवित्र को लेंगे, आवाज़ ना करें। वेद के अनुसार कर्म में अधिकारी बनने के लिए इस ब्रह्म सूत्र यानी ये जो पवित्र जो अत्यंत पवित्र है, परमात्मा के शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला प्रेरक है, जो ईश्वर से स्वभाव सिद्ध उपादिष्ट है, पूर्व काल से चला आता है, आयु बढ़ाने के लिए विशेष हितकारी है। ऐसे ब्रह्म सूत्र को मैं धारण करता हूँ अर्थात करती हूँ कि परमात्मा करे निर्मलता का बोधक यह यज्ञोपवीत बल और तेज देने वाला हो। हे ब्रह्म सूत्र तू यज्ञोपवीत है,
मैं तुझे यज्ञ अनुष्ठान एवं श्रेष्ठ कार्यों के लिए धारण करती हूँ। मैं आज स्वयं यज्ञोपवीत से बंधती हूँ। ईश्वर करे कि आज जो मैं यज्ञोपवीत धारण कर रही हूँ वह मेरे यज्ञ कार्यों को सिद्ध करने में हमेशा सहायक हो। आचमन करेंगे। गिलास जब भी रखी है वो ले लो। जल लेंगे। आचमन करो सीधे हाथ में। ओम अमृतोपस्रवणमसि स्वाहा। एक बार जोड़ लो। ओम अमृताभिधानमसि स्वाहा। एक बार जोड़ ले लो। ओम सत्यम यशः श्रीमयि श्रीशतां स्वाहा। अब हाथ को धो देंगे। दूसरे हाथ में जल लेगा और सीधे हाथ की दो बीच की उंगलियों से जल को छुआएं। ओम वांग में अस्तु, ओम नैसुर में प्राणोस्तु, ओम अक्षर में चक्षुरस्तु, ओम कन्नुर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुर में बलमस्तु, ओम उर्वर में ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्नामे सन्तु। परमेश्वर से हमने प्रार्थना की, हे परमपिता परमेश्वर, जब तक आयु दे तब तक हमारे शरीर की प्रत्येक इंद्रिय हमेशा स्वस्थ रहे। ओम भूर्भुवः स्वर्गौरिवभूना पृथिवीव परिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। ओम
भी इधर से करें। ओम देव प्रसूवयज्ञं पतिं भगाय दिव्यो गीतपूगीतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं वदतु। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये तन्नमः। ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय तन्नमः। ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये तन्नमः। ॐ इन्द्राय स्वाहा इदं इन्द्राय तन्नमः। ओम भूरगनाय स्वाहा इदम अग्नाय नमः। ओम भूर्वावे स्वाहा इदम वावे नमः। स्वरादित्याय स्वाहा इदम आदित्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादिकेभ्यः स्वाहा इदम अग्निवायुवादिकेभ्यः नमः। ओम सूर्यो ज्योतिर्सूर्यः स्वाहा। सर ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषुषेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम भूरगनाय प्राणाय स्वाहा इदम अग्नाय प्राणाय इदं नमः। ओम भूर्वाव्यपानाय स्वाहा इदम वाव्यपानाय इदं नमः। ओम सौरादित्याय नाय स्वाहा इदम आदित्याय वनाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादिकेभ्यः प्राणपानव्यानिभ्यः स्वाहा इदम अग्निवायुवादिकेभ्यः प्राणपानव्यानिभ्यः इदं नमः। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मध्यमेधयाग्निमेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव स्वाहा। ओम अग्निनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वरुणानि विद्वान् सुमन युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम स्वाहा।
स्वस्ति वाचनम। ओम अग्निमीले पुरोहितं यजसदे अमृत बीजं होतारं रत्नधातमं स्वाहा। ओम सनः पितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव सत्यस्वानः स्वस्ताय स्वाहा। ओम स्वस्ति नो मिमितामश्विना भगः स्वस्ति देवजितिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति ध्याव पृथिवी सुचेतुना स्वाहा। ओम स्वस्ति वायुमुपब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ति स्वस्ति आदित्यासो भवन्तु नः स्वाहा। ओम विश्वे देवानो अद्या स्वस्ति वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्ति देवा अवन्तरिभवः स्वस्ति स्वस्ति नो रुद्रः पात्रं हसः स्वाहा। ओम ईशे त्वोर्जे त्वा वायवस्थदेवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणः इंद्राय भागं प्रजावतीरनमिव अयक्षमा मावस्तेन ईशत माघशंसो ध्रुव अस्मिन् गोपतौ स्यात् भविर्यजमानस्य पशून् पाहि स्वाहा। ओम आनो भद्रः कर्तवो यन्तो विश्वतो अद्बधासो अपरितास उद्भिद्यः देवानो यथा सद्मिद्वृदे प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे स्वाहा। ओम देवानां भद्रा सुमतिर्जूयतां देवानां रातिरभिनो निवर्ततां देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं देवान् आयुः प्रतिरन्तु जीवसे स्वाहा। ओम तमीशानं जगतस्तु सस्पतिं धिय जिन्वमवसेहुमहि वयं उषानो यथा वेदसाम सत्विधि रक्षिता वायुर्दग्धः स्वाहा। ओम बीच बीच में स्थान परिवर्तन करते रहें। 5-5 आहुति सभी स्टाफ मेंबर दे दें। स्थिरंगै सतुष्टवान् सस्तनो ब्रियसे महि देवहितं यदायुः स्वाहा। सप्ताह पर्यन्ते विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे स्वाहा। अथ शांतिकरणम्। ओम सन्न इंद्राग्नि भवतामवोभि सन्न इंद्रा वरुणा रातहव्या समिन्द्रा सोमा सुविताय संयो सन्न इंद्रा
सत्यस्य सूयमस्य शंसः सन्नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु स्वाहा। ॐ सन्नो धाता समुधर्ता नो अस्तु सन्न उरुचे भवतु स्वधाभिः संरोदसी बृहति सन्नो अद्रिः सन्नो देवानां सुहवानि सन्तु स्वाहा। शान्तिः शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि स्वाहा। ॐ तचक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं दीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् स्वाहा। ॐ यजाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुषुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु स्वाहा। येन कर्माण्यपशो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदधे शुधीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु स्वाहा। सामग्री की मात्रा कम रखें, थोड़ी थोड़ी डालें क्योंकि एकानुपात देखना पड़ता है ना, तो सामग्री की मात्रा कम रखें। अमृतेन सर्वं येन यजस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु स्वाहा। ॐ यस्मिन् ऋचः श्यामयजुंषे यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नः भाविवारः यस्मिंश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु स्वाहा। ॐ सुषारथिरसानिव यन्मनुषाने नीयते अभिसुभिर्वाजिनैव हरिप्रतिशं यदजिरं जविषं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु स्वाहा। ॐ सन्नः पवस्व स्वं गवेशं जनाय समर्वते सम्राजन्योषधिभ्यः स्वाहा। ॐ अभयं नः कर्तन्तरिक्षम् अभयं ध्यावा पृथिवी उभे इमे अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नोऽस्तु स्वाहा। अभयं मित्रादभयं मित्रादभयं जातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवान् सर्वा आशामं मित्रं भवन्तु स्वाहा। इति शान्तिकरणम्। विशेषाहुति। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनां मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ
राष्ट्रतो फलवत्यो न ओषधया पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा। ॐ तेजो असि तेजोमयि देहि वीर्यमसि वीर्यमयि देहि बलमसि बलमयि देहि ओजो असि ओजोमयि देहि मन्युरसि मन्युर्मयि देहि सहो असि सहोमयि देहि स्वाहा। ॐ तनुपा अग्ने असि तन्वं मे पाहि आयुर्दा अग्ने अस्या उर्मे देहि व्रचोदा अग्ने असि वर्चो मे देहि अग्ने यन्मे तन्वाहुनं तन्मे आप्रेण स्वाहा। ॐ इन्द्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघनन्तो अरावणः स्वाहा। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय स्वाहा। ॐ मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधाम् इन्द्रश्च वायुश्च मेधां दाता ददातु मे स्वाहा। ॐ प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु प्रियं सर्वस्य पश्यत उत शूद्र उतार्ये स्वाहा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव स्वाहा। धृतेऽहं मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे स्वाहा। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् स्वाहा। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमाप्नुत इन्द्रो ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभर ॐ यतो यतः समीहसे ततो न अभयं कुरु शनैः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः स्वाहा। ॐ उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान् यज्ञेन बोधय आयुः प्राणं प्रजां पशून् कीर्तिं यजमानं च वर्धय स्वाहा। हे जगत पिता, विद्वानों में यज्ञ के द्वारा देव भाव को जगाओ। श्रेष्ठ कर्म करने वाले यजमान को उसके जीवन, प्राण, सुप्रजा, उत्तम संतान, पशु और कीर्ति को बढ़ाओ। ओम इंद्र
श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं दक्षस सुभगत्वम् अस्मे कोशं रयिणाम अरिष्टिं तनूनां स्वाद्यमानं वाचः सुदीनं त्वम् अन्नां स्वाहा। हे सबसे महान ऐश्वर्यशाली प्रभु, आप इन यजमानों को श्रेष्ठ उत्तम कोटि का धन बल ज्ञान तेज प्रदान कीजिए, सुबुद्धि सुकौशल प्रदान कीजिए, सौभाग्य ऐश्वर्य की वृद्धि कीजिए, इन्हें सब प्रकार के धनों से पुष्ट कीजिए, शरीरों की निरोगिता वाणी की मधुरता प्रदान कीजिए। ये यजमान दिन दोगुने रात चुगने खूब फले और फूले। ओम सत्यः सन्तु यजमानस्य कामा स्वाहा। हे परमेश्वर, आपकी कृपा से इस श्रेष्ठ कर्म के अनुष्ठान से यज्ञ सत्संग और विद्वानों का सत्कार करने वाले इन यजमानों की सभी कामनाएं पूर्ण हों। ओम कुर्वन्नेव इह कर्माणि जिजीविषे शतं समः एवं त्वयि नान्यथितोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे स्वाहा। हे यजमान, संसार में यज्ञ आदि वेद के अनुसार बताए गए जितने भी निष्काम श्रेष्ठ कर्म हैं, उन सभी कर्मों को करते हुए आप 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करें। परमात्मा की आज्ञानुसार शुभ कर्मों को करते हुए अशुभ कर्मों को छोड़ते हुए आप विद्या ज्ञान की प्राप्ति करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। रूपल प्रधान जन दे दे उधर। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम यदस कर्मणो अत्यरीरिकं यद्वान्यूनमिहाकरम् स्पृष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्पृष्टं सुहृतं करोतु मे। अग्नये स्पृष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्थयित्रे सर्वान् कामान् समर्थय स्वाहा। इदं अग्नाय स्पृष्ट करते धन्नम ओम स्वाहा। इदं प्रजापते धन्नम गोली क्या होती जब ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं स्वाहा। बस अब सामग्री की आहुति मत देना, घी की और हलवे की। प्रधान जी आप हलवे की आहुति देते रहना। और भी चम्मच है वो संदीप सब ने दे दिया चम्मच, हलवा लग जाएगा ना वो ना दे दे। बलि वैश्वदेव यज्ञ की आहुतियाँ। ओम अग्नाय स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम अग्नि सोमाभ्यां स्वाहा। ओम विश्वेभ्यः देवेभ्यः स्वाहा। ओम धन्वन्तरये स्वाहा।
सारा डाल दो आराम से। अपना डालिए ऊपर डाल दो, गाय को तो डाल सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दो। गरम है, एक चम्मच से डाल दो आराम से, चारों तरफ कर 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 थोड़ा छोड़िए मत, इसको गरम है ये। सुविचार चढ़े निज ऊपर को, अविरुद्ध रहे निज पंथ कहे, परिवार कहे वसुधा भर को, ध्रुव इससे उतार दो। धरे या नीचे रख दो। पर दुख हरे, तन त्याग करे भव सागर को, बिन फेर पिता वर दे सविता, हम आर्य करे निज जीवन को, दिन फेर पिता वर दे सविता, हम आर्य करे सुधा भर को। यज्ञ रूप प्रभु हमारे, भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे सब कपट, मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले जाए, सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे, शोक सागर से तरे, अश्वमेधाधिक रचाए, यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर, लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञ आदि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे, भावना मिट जाए मन से, पाप अत्याचार की कामनाएं पूर्ण होवे, यज्ञ से नर नार की लाभकारी हो हवन, हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो, शुभ गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो, इदन्न ममता सार्थक, प्रत्येक में व्यवहार हो, हाथ जोड़ झुकाए मस्तक, वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे, पूजनीय प्रभु हमारे, भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए, प्रभु आत्मिक बल दीजिए। देखिए, हम सब ने मिल करके संसार में जो सर्वश्रेष्ठ कर्म बताया गया है कि यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ के अंतर्गत कार्य बहुत आते हैं, लेकिन जब हम अग्नि देवता की पूजा करते तो वो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ माना गया है। और यज्ञ हमने अपने परिवार के लिए, सबसे पहले तो हम अपने सुख शांति के लिए करते हैं, फिर परिवार की सोचते हैं,
उसके बाद अपनी संस्था आती है, समाज आता है, राष्ट्र, विश्व, सब के लिए हमने ये यज्ञ किया है। सिर्फ अपनी ही सुख शांति के लिए, चारों तरफ सुख शांति होगी तो हमारे यहाँ भी सुख शांति होगी। तो परमात्मा से हमने हर एक वेद मंत्र के माध्यम से यही प्रार्थना की है कि हे परमेश्वर, हमारी संस्था में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी व्याधि या कोई आपदा न आए कि जिससे हमें जूझना पड़े, और कोई आती भी तो परमात्मा इतनी सहन शक्ति देना, इतना धैर्य देना कि हम उस आपदा से भी पार उतर जाएं। क्योंकि सुख और दुख दोनों परमात्मा के बराबर के दिए हुए हिस्सेदार हैं। कभी सुख आता तो कभी दुख आता, सुख सुख में किसी का जीवन व्यतीत नहीं होता। तो इसीलिए हर एक वेद मंत्र में यही प्रार्थना की गई है कि हे परमेश्वर, हमें कभी भी कहीं पर भी किसी भी प्रकार का राग, द्वेष, भय, इस प्रकार का हमारे अंदर माहौल पैदा न हो कि हमारी संस्था में हर तरह चारों तरफ सुख शांति का ही माहौल बना रहे। और कार्य अच्छा चला हुआ है, प्रधान जी, हम मैनेजमेंट लगी हुई है कि बच्चों के लिए पता नहीं हम क्या कुछ कर पाएँ, लेकिन बच्चे कहाँ तक खरे उतरते हैं वो अब बच्चों के ऊपर है। क्योंकि आज का जो यज्ञ है, मेन यज्ञ जो किया गया है, वो बच्चों आज आपके यहाँ शुभ आगमन के ऊपर ही किया गया है। सत्र की शुरुआत कह लो, इतना बड़ा पर्व भी है, उसके उपलक्ष्य में भी चीज़ें तो बहुत कुछ हैं आज। तो फिर भी हमने वेद मंत्रों के माध्यम से चारों तरफ यही सुख शांति की है कि हे परमेश्वर, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की व्याधि हमारे पास न आए। और ज़्यादा समय हो गया बैठे हुए, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। एक बार ये आशीर्वाद, और फिर उसके बाद हमारे बीच में बड़े बैठे हैं, अपना अपना आशीर्वाद बच्चों के लिए देंगे। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि हर एक बच्चा हमारे यहाँ आया है तो संस्था से वो कुछ न कुछ ले करके जाए। वो बच्चा यूँ कहे कि हाँ, गुरुकुल मोर माजरा में हम गए थे। जैसे मैं कहती हूँ कि मैं गुरुकुल मोर माजरा में पढ़ी थी, तो आज उस परमात्मा की दया से और इसी पुण्य भूमि से जीवन इतना अच्छा, इतना निर्वाह, इतना बढ़िया जीवन व्यतीत हुआ। तो बच्चे आप भी ऐसा ही आगे जा कर के कभी महसूस करें कि ऐसी संस्था में हम गए थे कि कुछ लेकर के आए और जीवन अपना सुधर गया। तो इसलिए बच्चों, हर एक व्यक्ति की बातें आप ध्यान से सुने, जो भी बताएं उसको आप ध्यान से सुनेंगे तो 10 बातों में से एक आप ज़रूर ग्रहण करेंगे तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा आशीर्वाद का पुष्प के माध्यम से और फिर बाद में अगली व्यवस्था अपनी शुरू करेंगे। आमंत्रित करना चाहूँगी कि वे बच्चों को अपना शुभ आशीर्वचन प्रदान करें। Respected President Sir Mr. Subir Singh Manji, Treasurer Mr. Narendra Ji, Principal of Degree College Mr. Kandal Ji, Dr. Rajlala Arya Ji, और स्कूल प्रेमिसेस से सभी टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स, वार्डन्स, वॉचेस, यज्ञशाला पे बैठे हुए सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे, यजवेदी में बैठे हुए शास्त्री डिपार्टमेंट की सभी छात्राएं, आप सभी को सबसे पहले तो आज के इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं आप सभी का सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से, अपनी तरफ से तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आप सभी बड़े इन बच्चियों को अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आए। और ये जो हमारा नया सत्र 2026-27 हमने शुरू किया 1 अप्रैल से, तो आज हमारे उस सत्र का एकेडमिक का फर्स्ट दिन स्टार्ट होगा। क्योंकि अभी तक तो हमारा नया बच्चा, पुराना बच्चा आ रहा है, एडमिशन ले रहा है। तो आज के दिन से हम अपनी शुरुआत करते हैं। परमात्मा करे कि आप सभी के ऊपर पूरा साल अपना आशीर्वाद
शाश्वत ये यजुर्वेदी ऐसे ही बना के रखें और हमेशा आप ऐसे ही चमकते रहें, खुश रहें। और जैसे कि आप लोगों ने स्टेज पर देखा है कि हैप्पी वैसाखी साथ में लिखा गया है, तो वैसाखी का पर्व जो है वो 14 अप्रैल और 13 अप्रैल दोनों दिन ही मनाया जाता है। सिखिज्म में इस दोनों दिन का ही बहुत बड़ा महत्व रहा। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे बड़े बैठे हैं बीच में, आप लोगों को इस पर्व के बारे में बताएंगे भी। तो सिख इतिहास के अंदर आप लोगों ने सुना होगा बेटा 10 गुरु हुए। गुरु नानक देव जी के चलाए हुए इस सिख समुदाय के अंदर जब 9वें गुरु तेग बहादुर जी का दिल्ली चांदनी चौक के अंदर शहीद किया गया उन्हें, तो उनका सिर जो है काट दिया गया। तो वो जो सिर था, तब एक सिख हुए भाई जैता सिंह जी, वो वहाँ पर उस सिर को लेकर चले और जब वो कीर्तपुर साहिब, अनंतपुर साहिब से थोड़ा पीछे है, कीर्तपुर साहिब पहुँचे तो उन्होंने गोविंद राय, जो सिखों के 10वें गुरु रहे, गोविंद राय जी को अनंतपुर साहिब में, तब वो 9 साल के थे, तो मैसेज भेजा। तो जब वो आए तो जैता जी को पूछने लगे, कहते जैता जी जब इतने बड़े समागम में मेरे पिताजी का सिर काटा गया और आप अकेले सिर को लेकर यहाँ तक पहुँचे, तो क्या आपके साथ चलने के लिए कोई एक भी आदमी नहीं था? मरने के बाद तो अर्थी को भी लोग 4 लोग कंधा देते हैं, तो क्या मेरे पिताजी ने किसी के लिए कुछ नहीं किया कि आप 2 आदमी भी लेकर साथ नहीं चले? तो जैता जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, कहता गुरुजी इतनी भीड़ थी कि मैं उस भीड़ में किसी अपने को पहचान ही नहीं पाया। मेरे को यही नहीं लगा कि इसमें से मेरा कौन है और दुश्मन कौन है। तो तब गुरु गोविंद सिंह जी ने उस टाइम पे एक वचन की दिया कि चलो अगर भीड़ में आप लोगों को अपना कोई पहचान में नहीं आया तो 1699 को मैं ऐसा पंथ सजाऊंगा कि वो लाखों करोड़ों की भीड़ में भी आपको अलग से नजर आएगा। तब 1699 की वैसाखी आई, 14 अप्रैल का दिन था और गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने आनंदपुर साहिब में बहुत बड़ा इकट्ठा कर दिया। आसपास का जितना भी इलाका था, लाहौर से लेके हर एक चारों दिशाओं से पंथ को वहाँ पर इकट्ठा किया गया। कहते लाखों की भीड़ थी और स्टेज सजा हुआ था। जैसे आजकल हर जगह पे मेले लगते हैं, तो कीर्तन समागम करना था। संगत गुरुजी के दर्शनों के लिए पहुंची। अब गुरुजी ने खड़े होकर कहा कि अगर मैं आज इस भीड़ से, कि आप मेरे को सुनने के लिए आए हैं, 10वें गुरु तक वो पहुंच चुके थे, कि आप गुरु के दर्शन के लिए आए हैं और अगर ये गुरु आपसे कुछ मांगे तो आप क्या देंगे? तो भीड़ जब उस गुरु के दर्शन के लिए आई है, तो उस टाइम जब गुरु कुछ भी मांगता है तो हर कोई चाहता है कि मैं भी ये दूं, मैं भी वो दूं। तो भीड़ कहती है कि अगर गुरु जी हमारे से अपने सिर की कलगी मांगते हैं, आपने गुरु गोविंद सिंह जी की पोशाक देखी होगी फोटोज में, तो सिर पे जो पगड़ी है ऊपर एक कलगी लगती है। हमारे सिखों में जब शादी होती है तो दूल्हे के सहरे पर भी, जो सहरा बंधता है उसके ऊपर भी कलगी लगाई जाती है। तो वो कलगी कहते हैं कि मांगेंगे तो मैं दूंगा। कोई कहता है कि अगर गुरुजी अपने लिए चोला मांगेंगे तो मैं दूंगा। तो ऐसे भीड़ में आपस में बातें होने लगी। तो गुरुजी ने खड़े होकर कहा कि मेरे को एक सिर चाहिए। अब भीड़ ने कहा कि मजाक कर रहे होंगे, कि ऐसा तो है नहीं कि ये पंथ किसी का सिर मांग सकता है। तो उन्होंने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा, कि मेरे को एक सिर चाहिए। तो उस भीड़ में, लाखों की भीड़ में से कोई जब खड़ा नहीं हुआ, तो काफी टाइम के बाद सबसे पहले दया राम जी थे, दया राम जी खड़े हुए, कहते गुरुजी मैं सिर दूंगा। तो वो स्टेज पर आए, पीछे गए, तो गुरुजी ने कहते हैं जो हमने सुना है, ये वाणी में लिखा गया, ग्रंथों में लिखा गया, कथावाचकों ने अपने कथा के माध्यम से, SDPC जो हमारा श्रोमणी अकाली दल है अमृतसर का, वहाँ से भी ये बयान आए
कईयों ने उस टाइम कहा कि बकरे की बलि दी गई थी, लेकिन कहते हैं कि बकरे की बलि नहीं थी, सिर को धड़ से अलग किया गया था। तो तब गुरु गोविंद सिंह जी ने उस सिर को जब अलग किया तो खून जो बहने लगा, तो लाखों की भीड़ जो थी वो हजारों में रह गई। लोग डर के भाग गए कि सच में ये तो सिर ही इन्होंने अलग कर दिया। हमने सोचा कि ये तो मजाक कर रहे होंगे। तो गुरुजी वो जो कृपान थी, जब स्टेज से पीछे से सामने लेकर आए तो उन्होंने कहा कि मेरे को अब एक और सिर चाहिए। तो ऐसे करते करते उन्होंने 5 सिर मांगे। कहते हैं कि इस भीड़ में कोई भी 5 सिर। तो तब दया सिंह जी, मोहकम सिंह जी, धर्म सिंह जी, साहेब सिंह जी और संतोख सिंह जी, कहते हैं कि ये 5 सिख उठे उस भीड़ में से, जिन्होंने अपने सिर को धड़ से अलग किया। और वो बैक स्टेज चल रहा था, जो भी चल रहा था। और उसके बाद ये सारा कुछ जो था, माता गुजरी जी जो गुरु गोविंद सिंह जी के माता जी थे, कुछ लोग उन तक पहुंचे। तो कहते हैं कि आपका जो लाल है वो तो पंडाल में लोगों के सिर काट रहा है, लोगों को मार रहा है। तो माता जी ने कहा कि मेरा लाल किसी को मार नहीं सकता, वो तो काट रहा है। तो जब माता जी स्टेज पर आए तो कहते हैं कि वो 5 जो सिख थे, गुरु जी ने एक बाटा, हमारे में बोलते हैं जैसे बर्तन है, खुला बर्तन था, उसमें पानी अमृत लिया। और वो जो 5 सिख थे जो स्टेज की बैक साइड थे, उनको कहते कि इतना चमत्कार हुआ कि वो जो सिर जब दोबारा धड़ पर रखे तो वो जिंदा हो उठे। और उनको जब स्टेज पर लाया गया तो गुरु जी ने ये कहा कि आप ये जो अमृत पान है, उन्होंने 5 के मुंह में डाल दिया और उनको खालसा का नाम दिया कि ये मेरा खालसा है। ये भीड़ में भी अलग पहचान रखेगा, ये भीड़ में भी अलग से दिखेगा। किसी को ये नहीं देखना पड़ेगा कि सिख कौन है, दुश्मन कौन है, अपना कौन है। तो ये लिखी गई बेटा बाणी है, जिसको हमने भी सुना है, आपको भी बताया है, इतिहास है, हमारी हिस्ट्री है। तो फिर जब 5 वो सिख सजाए गए, खालसा पंथ जब उस दिन, स्थापना दिवस भी हम मनाते हैं आज के दिन, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा चलाए गए इस पंथ में खालसा पंथ का नाम आया। तो उसकी स्थापना भी उसी दिन की गई थी जब उन 5 सिखों को अमृत पान करवाकर खालसा का चोला पहनाया गया था। तो तब गुरु जी ने कहा कि अब 5 जो सिख हो, ये अब मेरे को अमृत पान करवाओ। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी जब आपने हमें अमृत पान करवाया तो हमारे से सिर मांगे, तो आप हमें क्या देंगे अगर हम आपको अमृत पान करवाएं? तो गुरु जी ने कहा कि मैं आने वाले टाइम में अपना पूरा परिवार, अपना सर्वंस इस कौम के ऊपर निछावर कर दूंगा। और उसके आगे की जो बेटा आपको हिस्ट्री है वो पता है कि जो गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के 5 लाल थे, 2 चमकौर के युद्ध में शहीद हुए, 2 सरहंद में दीवार के अंदर चिनवा दिए गए, माता जी शहीद हो गए, पिताजी शहीद हो गए, सारा परिवार उनका ऐसे ही उन्होंने अपनी कौम के ऊपर निछावर कर दिया। तो वो जो दिन था वो आज का दिन था, 14 अप्रैल था उस दिन। तो इसलिए हम 13 और 14, हमारे जो नया महीना चढ़ता है, संक्रांत होती है, वो आज के दिन है। आज के दिन महीना बदलता है, कभी 13 को आ गया, कभी 14 को आ गया। तो आज के दिन हम बैसाखी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और ऐसा नहीं है बेटा ये सिख समुदाय का खालसा पंथ है, ये हर एक आदमी के अंदर वो खालसा है। खालसा का मतलब ही क्या है? जो 5 नाम है इनके पीछे की कहानी भी बहुत बड़ी है। दया, अगर दया राम को दया सिंह बनाया गया, मोहकम राम को मोहकम सिंह बनाया गया। पहले गुरु गोविंद राय थे, उस दिन उन्होंने अपना नाम गुरु गोविंद सिंह लगाया था। कहते हैं कि सिंह है, शेर है, ये किसी से नहीं डरेगा, ये दुश्मन का डट कर सामना करेगा। तो आप तो बच्चियां हैं, हम तो बार बार स्टेज के माध्यम से कहते हैं कि आप शेरनी की तरह जिए। जब भी आप भीड़ में खड़े हैं तो आपकी पहचान एक अलग दूर से दिखनी चाहिए। ये गुरुकुल की बच्चियां जब इस वाइट पोशाक के अंदर यहाँ बैठती हैं ना, और जब आप बाहर निकलते हैं, आप भीड़ के अंदर भी इस सूट में, इस पोशाक में दूर से चमकते हैं, क्योंकि आपके चेहरे का नूर गुरुकुल में आके और भी ज्यादा हो जाता है। तो मैं अपनी पूरी मैनेजमेंट की तरफ से, पूरे स्टाफ की तरफ से एक बार फिर से आप सभी को इस पर्व की, आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और राजबाला मैडम जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज के इस सत्र की शुरुआत इतने पवित्र तरीके के साथ करवाई। परमात्मा इन बच्चों के ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा ऐसे
बना के रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं प्रिंसिपल सर को आमंत्रित करना चाहूँगी कि अपने मुख अरविंद से बच्चों को प्रेरित करें। श्री डॉक्टर संदीप कंदवाल जी। आदरणीय प्रेसिडेंट सर श्री सुखदेव सिंह मान, एडवोकेट जी, नरेंद्र जी, मैडम प्रिंसिपल गुरप्रीत कौर जी, डॉक्टर राजपाल आर्य जी और गुरुकुल परिवार की सभी शिक्षिकाएँ और डिग्री कॉलेज के संस्कृत डिपार्टमेंट के बच्चे, ये आज का आपका जो नया एकेडमिक सेशन शुरू हुआ है, तो शैक्षणिक स्तर आपका 26-27 शुरू हुआ है। बच्चों, मैं अपनी ओर से, पूरे गुरुकुल परिवार की ओर से आप सभी को आने वाले इस शैक्षणिक स्तर में आप स्वस्थ रहें, कुशाग्र बुद्धि हो आपकी, और जिस पर्पज के लिए मम्मी पापा ने यहाँ आपको छोड़ा है, आप उस पर्पज को 100% हासिल करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप सभी को। बेटा, अगर आप स्वस्थ रहोगे ना तो कुशाग्र बुद्धि अपने आप हो जाती है। अगर आप स्वस्थ हैं तो जो कुछ भी सीखने की कोशिश करेंगे वो बहुत जल्दी सीख पाएंगे आप, चाहे वो मैथमेटिक्स की थ्योरम हो, चाहे इंग्लिश की ग्रामर हो, चाहे वो ज्योग्राफी के मैप्स हो, चाहे हिस्ट्री का डाटा हो। अगर आप स्वस्थ हैं, क्योंकि ये भी कहा गया है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग बसता है, तो अगर आप स्वस्थ होंगे तो आपकी कुशाग्र बुद्धि भी होगी और सीखने की जो आपकी लालसा है वो भी बढ़ेगी और आप बहुत जल्दी से सीख पाएंगे। और मैं पुनः आप सबको आपके नए सेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी आज बैसाखी का पर्व भी है, मैं आप सबको उसके बारे में भी उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बैसाखी के बारे में मैडम गुरप्रीत कौर जी ने आपको बताया, लेकिन बैसाखी के पर्व को हमारी फसलों से भी जोड़ के देखा जाता है, क्योंकि फसल कटाई का काम पूरा हो जाता है इस दिन, लेकिन इन तो चलो समय के साथ कुछ वातावरण में चेंजेस आए, हमारी फसलों की कटाई का कार्य थोड़ा सा लेट होता चला गया 14 अप्रैल से, लेकिन पहले बैसाखी पे फसल काट के सब कुछ निपट करके तो वो भी खुशियाँ मनाई जाती थी आज ही के दिन। और क्योंकि जो रियल वो था, मैडम ने आपको बताया, तो पुनः बच्चों आप सभी को आने वाले शैक्षणिक स्तर के लिए, आपके एकेडमिक सेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं हमारे गुरुकुल के बहुत ही पूजनीय कहें क्या कहें, बात मेरे पास शब्द ही नहीं है, माननीय श्री सुखबीर सिंह जी मान, जो गुरुकुल के प्रधान हैं, हर समय बच्चों के विषय में चिंता करते रहते कि बच्चों को क्या क्या मैं सुविधाएं दूं। तो प्रधान जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि अपने मुखारविंद से बच्चों को आप अपना। आदरणीय नरेंद्र बांगड़ जी, मैडम गुरप्रीत कौर जी प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डॉक्टर संदीप कंदवाल जी प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज, और मेरी सभी आदरणीय शिक्षकगण, वार्डन, नॉन टीचिंग स्टाफ जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, और प्रिय छात्रों, आपको सबसे पहले तो मैं नया जो आपका सेक्शन शुरू हुआ है इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूँ कि ये नया जो शिक्षण सत्र है इसमें आप सब स्वस्थ रहें, हमारे गुरुकुल में भी सुख शांति रहे और आपके परिवार में भी सुख शांति रहे। नया शिक्षण सत्र आज से आपके लिए एक नई उमंग,
पिछले सालों में आपने जो भी पढ़ा है, इस साल आप नई नई किताबें खरीद के भी खुश होंगे भाई मेरे को नई किताब मिल गई, लेकिन उनका आपने यूज करना सही तरीके से। उन किताबों में ये नहीं कि वो आपको देखने के लिए दी गई है, आपके पेरेंट्स ने पैसे लगाए हैं, तो उनमें आपने पढ़ के ज्ञान भी प्राप्त करना और अच्छे नंबर भी प्राप्त करने। हमारे देखो बच्चों, पिछले साल आपने पता नहीं किसने क्या गलती की हो, वो सब भूल के आप आगे अनुशासन में रह के मेहनत करें। यदि आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता को कोई नहीं रोक सकता। जो आपके सपने हैं, आपके माँ बाप के जो सपने हैं, उनको पूरा करने के लिए आपको अनुशासन में रह के मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप सोचो नहीं सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं। सफल होने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही करनी पड़ेगी और अनुशासन में रहना पड़ेगा। दूसरा बेटा देखो, ये गुरुकुल है। गुरुकुल में हम ये उम्मीद करते हैं कि भाई पढ़ाई के साथ साथ हम अच्छे संस्कार भी सीखें, और हमारी शिक्षिकाएँ संस्कार भी देती हैं। हम भी बच्चों को टाइम पर अच्छी बातें बताने की कोशिश करते हैं, तो अच्छे संस्कार भी लो ताकि ज़िंदगी में आप एक अच्छे इंसान बन सको। अच्छे जहाँ भी जाओ आप अपने माता पिता का नाम भी रोशन कर सकोगे और संस्था का नाम भी कि भाई आर्य कन्या गुरुकुल और माधुर में पढ़ के लड़की आई है। दूसरे, जीवन में एक लक्ष्य आपने निर्धारित करना। विशेषकर जो लड़की अब +1 में होगी है, उसके लिए तो एक विशेष है कि भी मैंने कौन सी साइड लेनी है, मेडिकल में जाना है, कॉमर्स में जाना है या आर्ट में जाना है। उसका तो एक जीवन का एक लक्ष्य यहीं से निर्धारित होना, तो वो अपने एक लक्ष्य निर्धारित करे। और 2 साल के बाद यदि आपका मेडिकल में है, नीट में जब आपका क्लियर हो जाता है तो आपका एक लक्ष्य प्राप्त हो। नॉन मेडिकल में है, जेईई में आपका नंबर बढ़ गए तो भी आप कामयाब हो। आर्ट भी ये मत मानो कि भी कमज़ोर बच्चों के लिए। आर्ट जो है वो एक बहुत ही मतलब विस्तृत, जिसमें सब कुछ आ रहा है। और मैं तो ये कहूँ जितने अफसर हैं वह तकरीबन राजनेता हैं वह सारे आर्ट के पढ़े हुए, मोस्टली मतलब आर्ट के पढ़े हुए होंगे। तो आर्ट वाले बच्चे भी अपने आप को कमज़ोर ना समझें, वो भी अपने आप को इंटेलिजेंट समझ के बात करें, इंटेलिजेंट समझ के पढ़ें, जीवन में अपना एक लक्ष्य निर्धारित जरूर करें और अपना टाइम मैनेजमेंट, ज़िंदगी में सफलता के लिए टाइम मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। आप टाइम पर पढ़ने के लिए भाई इस टाइम मैंने खेलना है, इस टाइम पढ़ना है, इस टाइम स्कूल में जाना, इस टाइम खाना खाना, आप एक अपना शेड्यूल निर्धारित करोगे ना तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और मैं तो यही कहूँगा आखिर में कि भाई जो ये शैक्षणिक स्तर 26-27 शुरू हुआ है आज से, इसको ऐसा यादगार बनाओ कि भाई आने वाले बच्चे भी और यहाँ से जो चले गए वो भी याद रखें कि भाई यहाँ कोई बच्चे आए थे जिन्होंने इस गुरुकुल का बहुत ही नाम रोशन किया है और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन किया। और इसके साथ साथ आज बैसाखी का दिन है। वैसे तो बैसाखी के बारे में मैडम प्रिंसिपल साहब ने आपको बहुत कुछ डिटेल में बताया है और आपको इन चीज़ों का देखो नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक किताबी कीड़ा होना ही अच्छा नहीं। आपको जीवन के हर प्रकार का नॉलेज आपके अंदर होना चाहिए। आप कहीं भी कंपटीशन के लिए जाओगे तो उसमें किसी भी धर्म पर, किसी भी अन्य किसी भी विषय पर प्रश्न पूछा जा सकता है। जो बैसाखी है देखो 1699 में
सिखों के 10वां अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु गोविंद सिंह। आज के दिनों उन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी थी। और ये जो त्यौहार है बैसाखी का, ये विशेषकर हरियाणा और पंजाब में मनाया जाता है। दोनों स्टेटों में ज़्यादा मनाया जाता है। मनाया सारे देश में था, लेकिन दोनों स्टेटों में ज़्यादा मनाया जाता है। पंजाब में ये बैसाखी के नाम से है। अपने और हरियाणा में हमारे देहात में इसको मेघ कह दिया करते पहले तो, अब भी मेघे कहते हैं पुराने आदमी तो। और ये फसल के साथ जुड़ा हुआ त्यौहार था। जो रबी की फसलें होती हैं, गेहूँ चने वगैरह, वो इन दिनों में फसल के पक्के तैयार होकर दें, किसान अपने घर लेकर आ जा करता और इसी खुशी में वही त्यौहार भी मनाया करता। बल्कि एक कहावत थी, पुराने ने तो सुनी भी होगी, कि भाई आई मेघ रल्ला सुक्का एक कमेघ, यानी कि इस दिन क्या होता कि भाई फसल का आखिरी दिन होता रबी फसल का। कोई फसल यदि कच्ची भी होती ना, तो इस दिन पक्के उसने भी नहीं मान लेता भी आज वो पक्के तैयार हो चुकी है। तो ये त्यौहार फसलों के साथ भी जुड़ा हुआ है और एक धर्म के साथ भी जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा यहाँ से कि भाई कुछ लोगों ने, सब ने तो नहीं कहूँगा, जो हमारे महान आदमी थे ना, महान विभूतियाँ कैस को, महान आदमी कैस को, उनको एक जाति में बांट कर उनका दायरा लिमिटेड कर दिया। वाल्मीकि किसका है कि वो वाल्मीकिया का है, भाई महाराणा प्रताप किसका, राजपूता का है, महाराजा सूरमल किसका, जाटा का। लेकिन वो आदमी किसी एक कौम के लिए उन्होंने काम नहीं करा। एक कौम के लिए ना उन्होंने लड़ाई लड़ी, एक कौम के लिए उन्होंने ना कोई तपस्या करी। उन्होंने तपस्या करी, लड़ाई करी तो पूरे समाज के लिए, जिसमें सभी जातियां थी, उनके लिए उन्होंने एक सब काम किए हैं, इसीलिए उनका नाम हुआ। लेकिन अब आज राजनीति ऐसी होगी कि जिसमें उनका दायरा और उनके कद को कम कर दिया। बड़े दुख का विषय है ये, हमें समझना चाहिए इसको। ये उनको जाति पाति में बांटना हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमें तो उनके जो उन्होंने गुण थे उनसे जो उन्होंने बलिदान दिए हैं, उनसे हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। और उनकी जीवनियों को मैं ये कहता हूँ कि जितने भी महान पुरुष हुए हैं, बच्चों को सिलेबस से बाहर जाकर उनको पढ़ना चाहिए। और इसी के साथ मैं आज आपको नए शैक्षणिक सत्र और बैसाखी दोनों की शुभकामनाएं देता हूँ। और यही प्रार्थना करता हूँ कि भाई आप इसको, इस शैक्षणिक स्तर को एक यादगार स्तर बनाएं। और इसके साथ साथ छात्राओं से मैं एक आग्रह भी करना चाहूँगा कि भाई वो अपने शिक्षकों का भी सम्मान करें। जो शिक्षक हैं, आपकी शिक्षिकाएं हैं, वो आप जो घर से संस्कार लेकर आए, ये उनसे भी ज़्यादा आपको दोनों काम करती हैं, आपको पढ़ाती भी और आपको संस्कार भी देती हैं। तो इसलिए, और यदि जो बच्चा शिक्षकों का सम्मान करता ना, वो जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करता है। बहुत सारे हमारे गुरु जी आज भी जो सही थे, जिनको आज तो खैर हमने कोई जीवित कोई मुश्किलें होगा उनमें तमाम तो जिसके पास पढ़े हैं, लेकिन आज भी हम उसको बगैर नमस्ते करे पास को नहीं निकल सकते। पहले था ये। आज बच्चे क्या है, गुरु को देख के छिपने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत गलत है। ये आपके गुरु हैं, आपको शिक्षा दे रहे हैं, तो इनका मान सम्मान करना आपका फर्ज है। तो इसके साथ ही सभी का यहाँ पहुँचे आप, और नए जो छात्र हैं उनका मैं स्वागत भी करता हूँ। छात्राएं जो आई हैं, उन्होंने इस गुरुकुल को चुना है, उनके पेरेंट्स ने भी कुछ खासियत देख के यहाँ उनका एडमिशन कराया है। तो मैं तो ये भी कहता हूँ छात्राओं को कि अपने माता पिता के विश्वास को भी आप बाल रखें। जय हिंद, जय हिंद। प्रधान जी का